अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों। आज हम बात करेंगे कि रमज़ान में क्या चीज़ हलाल है और क्या चीज़ हराम है, इसकी क्या फजीलत है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोज़ा रखने से पहले आज नीयत यही करें कि मौला ताला ये रोज़ा मेरे तमाम बुरे आमाल के लिए कफ़ारा हो जाए, ये ढाल बन जाए। जानते हैं आप, अपने नफ्स अम्मारा को रोकने का सबसे बेहतरीन आला भूख है। भूख, जितना आदमी भूख के ज़रिए से अपने नफ्स को मार सकता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं। आप देखें, इस रमज़ानुल मुबारक में बहुत सारी हलाल चीज़ें आपको हराम कर दी गई हैं। यानी सहरी से लेकर इफ्तारी तक। मैं ये नहीं कह रहा कि शराब पीना हराम है, नशा करना हराम है, वो तो पूरी ज़िंदगी भर हराम है। लेकिन आपको चावल रोटी तो हलाल है ना, सब्ज़े सेब फल फ्रूट तो हलाल है, लेकिन ये हलाल चीज़ें भी अल्लाह ने आप पर हराम रखी हैं। रोज़े के आलम में नहीं खा सकते। सहरी से लेकर इफ्तार तक ये हलाल लुक़मे, पानी तो हलाल है, पाक है, लेकिन आपके लिए रोज़े के आलम में हराम है। इसी तरह शादीशुदा मर्द अपनी औरत के साथ ज़िंदगी भर कभी भी जिमा कर सकता है, रात में सो सकता है, लेकिन हालत रोज़ा में वो हलाल काम भी हराम है। हलाल काम भी हराम है। अपनी औरत से जिमा करना हालत रोज़ा में क्यों रोका गया? खाना पीना भी हलाल था, औरतों के साथ शब्बाशी भी हलाल थी, लेकिन रोज़े के आलम में उन हलाल चीज़ों को रोका गया। तो आप सोच सकते हैं, इस चीज़ को सोच सकते। वजह यह है कि हलाल चीज़ों से आपको रोककर बड़े हराम चीज़ों से बचाना मकसूद है। आज अगर अपने आप में इतना कंट्रोल कर ले जाओ कि चंद हलाल चीज़ों से दिन भर बच सकते हो, इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद बड़ी हराम चीज़ों से भी अल्लाह आपको महफूज रखेगा। मेरे अजीज़ों, बुरा है उन लोगों का जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआए हिलाकत फरमाई। इससे बदनसीब कोई हो सकता है? जिनके लिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआए हिलाकत हुई हो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ ले जा रहे थे। मिंबर पर आपने कदम रखा, आमीन कहा। फिर दूसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। तीसरे जीने पर कदम रखा, आमीन कहा। खुतबा मुकम्मल किया। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर जीने पर आप कदम रखते हुए आमीन किस लिए कह रहे थे? सुनो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जब पहले जीने पर कदम रखा तो सैयदुल मलाइका जिब्राइल अमीन आए और दुआ करने लगे। क्या दुआ किया? यूं कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिलाक और बर्बाद हो जाए जो आपका नाम सुने और फिर उसके बाद दुरूद न भेजे। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। हुजूर का नाम सुनते ही आपकी ज़ुबानों पर दुरूद आ जाना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे आका फरमाते, दूसरे जीने पर कदम रखा तो जिब्राइल अमीन ने यूँ कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो ज़िंदगी में अपने माँ और बाप में से किसी एक के बुढ़ापे को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत नहीं हासिल कर सका, बल्कि उनको ऐसे ही छोड़े रखा। ऐसा शख्स बर्बाद हो जाए। हुजूर फरमाते, मैंने आमीन कहा। फिर जिब्राइल अमीन ने कहा, तीसरे जीने पर कदम रखते ही मेरे आका फरमाते हैं, जिब्राइल ने यूं दुआ की कि ए अल्लाह के रसूल, वो शख्स हिलाको बर्बाद हो जाए जो रमज़ान का महीना पाया लेकिन उसका अदब नहीं कर सका, इसका एहतराम नहीं कर सका। हुजूर फरमाते, मैंने उस पर भी आमीन कहा। जिसकी हिलाकत के लिए जिब्राइल अमीन दुआ कर रहे हो और उस दुआ पर सैयदुल अंबिया आमीन कह रहे हो, ऐसे शख्स की बर्बादी का क्या अंजाम हो सकता है? वो कितना बदनसीब होगा। इसीलिए मेरे अजीज़ों, मुसलमानों में ये रिवाज ही नहीं होना चाहिए कि उठ कर के पूछते रहें रोज़ा है कि नहीं है, रोज़ा है कि नहीं है। मुसलमान है तो रोज़ा है।
اور یہ کوئی آپشنلی عبادت نہیں ہے کہ 4 رکھ لیا 2 نہیں رکھا، آپشنلی نہیں، یہ فرض عین ہے۔ ایک روزے کو چھوڑنے کا گناہ فرمایا گیا 600 سال تک اسے دوزخ میں رکھا جائے گا، 600 سال تک۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور جن کے پچھلے روزے قضا ہو چکے ہیں معاف نہیں ہوں گے، تھپڑ مار لیں گال پہ، توبہ توبہ کر لیں، معاف نہیں ہوں گے۔ توبہ تو کرنے کے ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہوگا۔ جب موقع ملے سال بھر میں اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو واپس کرنا ہے۔ اس کی اہمیت میں آپ کو بتا دوں، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر کے کسی نے توڑا یا چھوڑا تو جانتے ہیں اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں دوسرے دنوں میں 60 روزے کنٹینیو رکھے۔ رمضان کا ایک روزہ پورا کرنے کے لیے 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے چھوڑا تھا، بیمار تھا یا سفر میں تھا یا تکلیف کی شدت تھی، اس وجہ سے روزہ چھوڑا تھا، تو اس کے بدلے میں ایک روزے کی قضا ایک ہی روزہ ہوگی۔ لیکن بغیر کسی عذر کے، شہوت کی وجہ سے، نفس پرستی کی وجہ سے توڑا تھا یا چھوڑا تھا تو پھر 60 روزے رکھنے پڑ جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے رمضان کے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ روزے آسان ہیں، روزے آسان ہیں، اس کو رکھ لو، اس کی جزا بہت بڑی ہے، اس کی جزا بہت بڑی۔ ویسے بھی آپ دوسرے دنوں میں لیٹ ناشتہ کرنے کے بھی عادی ہیں۔ ممبئی والوں کا تو حال یہی ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے 2 بجے تو ان کے ناشتے ہوتے ہیں، دوپہر کا کھانا تو شام 5 بجے ہو رہا ہوتا ہے۔ بس وہ ناشتہ سکپ کرنا ہے، دوپہر کے کھانے جو آپ کے ہوتے ہیں اس سے اور تھوڑا ایکسٹینڈ کر لیں تو افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑی دقت کی بات نہیں، کوئی بہت بڑے بوجھ کی بات نہیں، آسان ہے۔ آج الحمدللہ ہمارے 5 سال 6 سال کے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں، تو بڑوں کو تو اللہ نے جو طاقت عطا کی ہے، روزہ ہرگز ترک مت کرو۔ ماشاء اللہ، ایسے بیان کو سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور ایسے بیانوں کو سن کر اگر کوئی انسان روزہ نہ رہے تو وہ مسلمان کس بات کا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔